अब हम प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में देखेंगे। प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, जैसे यहाँ पे ये दो सेट हैं हमारे ए और बी, तो यहाँ पर ए के सभी एलिमेंट बी में हैं। ए इज ए सबसेट ऑफ बी हमने ये लिखा है। अब हमें देखना है क्या बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसके रिवर्स ऑर्डर में जब हम देखेंगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो बी जो है वो हमने देखना है क्या ये ए का सबसेट है। नहीं, ये क्या है, ए बी का सबसेट है बट बी ए का सबसेट नहीं है। तो हम इसका क्या करेंगे, ये जो साइन हमने सबसेट वाली इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। ये क्या हो गया, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। बी जो हमारा बड़ा सेट है और इससे सुपीरियर है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट हैं और इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं हैं, इसलिए बी ए का सबसेट नहीं है। बट ए के सभी एलिमेंट जो हैं वो बी में हैं। ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। तो ये क्या है, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में हम बात करते थे कि जैसे अब ए जो है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। जब ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में कोई ऐसा एलिमेंट एक आधा होना चाहिए जो ए में ए से ज़्यादा हो, यानी ए में ना हो, तब जब बी ए का सुपरसेट होगा तब ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। और उसके बाद ये एग्जांपल जो हमने ये ई और बी वाली हमने की है, ई इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ई। ये दोनों सबसेट भी हैं एक दूसरे के और ये दोनों सेट क्या हैं, बराबर भी हैं। तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट। इसके लिए हम जो ई इज ए सबसेट ऑफ बी के साथ में ये ई और बी बराबर भी हैं, सबसेट का साइन और उसके साथ इक्वल टू का भी लगा देंगे, एक नीचे लाइन और लगा लेंगे। तो ई इज ए सबसेट ऑफ बी इसको हम पढ़ेंगे, बट ये हमें शो करता है ई जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह बी इज ए सबसेट ऑफ ई और बी ई का इम्प्रॉपर सबसेट है, इसके साथ इक्वल टू का साइन भी लगेगा। यहाँ ये साइन साथ में नहीं है, इसका मतलब वो उसका प्रॉपर सबसेट है। जो ऐसे लिखा है ये इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर इसको इस ऑर्डर में लिखते हैं तो यहाँ हम पढ़ेंगे बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए और ए इज ए सबसेट ऑफ बी। रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का क्या है, सुपर सेट है। इसके बाद इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के बारे में देखेंगे और इतना आज हम जो करेंगे वो इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स जो है वो देख लेते हैं। और सबसेट बनाना भी हम पहले इक्वल इक्विवेलेंट देख लेते हैं, फिर सबसेट के बारे में थोड़ा देखेंगे। इक्वल एंड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सबसेट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट देख लेते हैं पहले। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, तो कोई दो सेट हम ले लेते हैं। मान लो एक सेट हमने ले लिया ए, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड बी जो सेट है इसके एलिमेंट हैं 1 3 5 7 और सी एक सेट है, इसके एलिमेंट हैं 3 2 1 4। यहाँ पर क्या है कि पहले हमने पढ़ा ऑर्डर सेट, ऑर्डर ऑफ सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ओ ऑफ ए, इसमें ऑर्डर ऑफ सेट ए, ये ओ ऑफ ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या इसको हम एन ऑफ ए भी लिख सकते हैं। यहाँ कितना है 4। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या है 4, 1 2 3 4। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, ये भी 4 है। तो ये तीनों सेट क्या हैं, इक्विवेलेंट है। क्या है हेयर ए बी एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट्स, ये इक्विवेलेंट। बट
इसमें अब हम देखेंगे क्या ए और बी इक्वल हैं। ए और बी इक्वल होने के लिए इनके एलिमेंट का भी इक्वल होना ज़रूरी है। ए में एक एलिमेंट है 1, 1 इसमें है, इसमें 2 है बट 2 इधर नहीं है। बाकी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, एक ही एलिमेंट हमें जब मिल गया कि वो इसमें नहीं है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। बट ए और सी को देखते हैं। ए में इधर क्या है 1, वो इसमें भी है। बी ए में 2 इधर है, इधर 3 वो भी इसमें है, 4 और 4 इसमें है। ए और सी क्या है, ए और सी जो है वो बराबर हैं। ए एंड सी आर इक्वल सेट और ए बी ए सी या बी सी ये क्या हैं, इक्विलेंट हैं। ए एंड सी आर इक्वल सेट, ये इक्वल हैं। इक्वल और इक्विलेंट में आपको अब मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए कि इक्विलेंट में क्या होता है, जहाँ सेट का ऑर्डर बराबर है, एक सेट के एलिमेंट्स और दूसरे के एलिमेंट बराबर है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर हैं, वहाँ नंबर की बात हो रही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर हैं तो इक्विलेंट है। अब इक्वल कब होंगे, वहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे बट ईच एलिमेंट जो उसमें होना चाहिए, एक एक एलिमेंट करके वो एक दूसरे के बीच में होना चाहिए, यानी बराबर होने चाहिए, तब हम उस सेट को क्या कहेंगे, इक्वल। इक्वल और इक्विलेंट के बारे में ये बात हो गई। अब हम चल रहे थे सबसेट। तो सबसेट जो है हमने ये देखा है कि सबसेट क्या होता है कि एक सेट जो है दूसरे का सबसेट कब होगा, जब उसके सभी एलिमेंट उसमें मौजूद होने चाहिए। अब इस सबसेट को थोड़ा सा और हम ब्रीफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लिया हमारे पास एक सेट है, ए सेट है, इसके एलिमेंट 1, 2 और 3 ही मान लेते हैं, यहाँ है। तो इसमें क्या है कि एक और कोई सेट है यहाँ, इस जो मैं ये करता हूँ कि ब्रैकेट के बीच में यहाँ से ये 2 एलिमेंट उठा लेते हैं, 2, 3, सिर्फ 1 ही को रहने देते हैं। ये कोई सेट है हमारा, इसको मैं बी मान लिया, बी सेट। तो अब क्या है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी में जो एलिमेंट है वो ए में मौजूद है, यानी बी में एक ही एलिमेंट वो इसमें है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसी तरह मैं एक सेट और लिख लेता हूँ, सी, इसमें एलिमेंट ये लिखते हैं 2, तो क्या है, सी सबसेट ऑफ ए, ये भी इसका सबसेट है। इसी तरह डी लिखते हैं, ये क्या है, इसके एलिमेंट क्या है, ये 3, ये भी इसका सबसेट है। इसी तरह कोई और सेट लिख लेते हैं, नाम जो मर्जी आप लिखते रहना, यानी सपोज ऐसे हम लिख लेंगे 1, 2, ये सेट लिखते हैं, इसमें एक ही एलिमेंट हमने निकाला। ये 2 एलिमेंट जो हैं ए 1 और 2 ये दोनों ए सेट में हैं और ये भी इसका सबसेट है। इसी तरह हम क्या करेंगे, 1, 3 सपोज हमने लिख लिया, ये भी इसका सबसेट है, 1, 1, 2, 1, 3 और मैं ये लिख लेता हूँ 2, 3, ये भी इसका सबसेट है। इसी तरह मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, तो ये 1 भी इसमें है, 2 भी है, 3 भी है, ये भी इसका क्या है, सबसेट है। अब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं वो हमने बनाए। इसके बाद एक सेट और हम लिख लेते हैं यहाँ क्या, 5, वो भी इसका सबसेट है। तो ये इसका सबसेट कैसे है कि हमने ये सबसेट बनाए कैसे, यानी सपोज हमने क्या किया कि यहाँ से ये 2 छोड़ दिए तो इस एक को ही रखा, ये 2 उठा लिए, यहाँ से मान लिया कि ये 2 उठा लिए तो 2 रह गया। तो इसी तरह अगर सभी एलिमेंट इसमें से उठा लिया हमने तो ये खाली बच गया ना हमारे पास, यानी ये 5, या इसको हम ऐसे लिखते हैं जिसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये 5 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये भी है। अगर सपोज आपको एग्जाम में ये आ जाता है कि प्रूव दैट 5 इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट, कि 5 जो है हर किसी सेट का क्या है, सबसेट है, हर किसी सेट का क्या है, सबसेट है। तो हम कैसे बताएंगे, उसके लिए आपने क्या करना है कि ये बताना है कि हम मान लेते हैं कि 5 जो है, हम सपोज करते हैं कि 5 जो है वो ए का सबसेट नहीं है। अगर 5 ए का सबसेट नहीं है तो इट मीन्स कि कोई एक एलिमेंट 5 में ऐसा है जो ए में नहीं है। तो 5 में एलिमेंट ही कोई नहीं होता, तो जो हमने सपोज किया उसकी ये कंट्राडिक्शन हो गई। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि 5 जो है वो हर
सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। जब किसी सेट के जब हम सबसेट बनाएंगे तो उसमें फाई भी हमने शुमार करना होता है कि फाई जो है हर किसी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब एक चीज़ हमने और यहाँ पर देखी कि पावर सेट क्या है। पावर सेट हम देखेंगे वो क्या है, और पावर सेट के एलिमेंट्स को भी देख लेंगे। तो सपोज हमारे पास पहले हम देखते हैं कि किसी सेट के कितने सबसेट बन जाते हैं। सपोज ये हमारे पास सेट है ना ए, तो इसके कितने सबसेट, हमने ये इसके सभी सबसेट बनाए हैं। तो ये कितने सबसेट बने, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके हमने जो ए सेट लिखा इसके सभी सबसेट बनाए तो 8 सबसेट बने इसके, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, हम बिना सबसेट बनाए ये बता सकते हैं कि ए के कितने सबसेट बनेंगे, ए के कितने सबसेट बनेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि जिस सेट के हमने बताने के कितने सबसेट बनेंगे उस सेट का हमने ऑर्डर देखना है, यानी उसमें एलिमेंट देखने हैं कितने एलिमेंट हैं। तो इसके सबसेट कब बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने आ जाएंगे। यहाँ लिखने का निकालने का ढंग क्या है कि हम जो भी जब भी निकालेंगे ये आ जाता है हमारे पास 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, 2 रेज टू पावर एन। एन हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, 2 रेज टू पावर एन। तो ये आ गया 2 एन। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने, 1 2 3 कितने हैं, 1 2 3। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन हमारा क्या है, एन एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो 2 रेज टू पावर एन, एन हमारा यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा, ये एलिमेंट कितने हैं इसमें 3, तो ये आ गया 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 रेज। तो ये हमारे हो गए, इसमें सबसेट हमने निकाल लिए कि कितने सबसेट बनते हैं, ये बन रहे हैं। अब हम कर रहे थे इसके बाद जो हमने करना है पावर सेट या फैमिली ऑफ सेट, पहले देख लो फिर पावर सेट भी देख लेते हैं। तो फैमिली ऑफ सेट्स, फैमिली ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा सेट हम लिखेंगे जिसमें कि जिसके जो एलिमेंट हैं वो खुद भी सेट होने चाहिए। ए सेट इज सेट टू बी फैमिली ऑफ सेट, अ सेट इज सेट टू बी द फैमिली ऑफ सेट, फैमिली ऑफ सेट्स, फैमिली ऑफ सेट। एक फैमिली ऑफ सेट जो है वो हम फैमिली ऑफ सेट्स कब कहलाएगा, इफ, जिसमें क्या हो, इफ इट्स एलिमेंट्स आर, इफ इट्स एलिमेंट्स आर आल्सो सेट्स, जब उसके एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेट होने चाहिए। जैसे ये हमने सब सेट लिखे हैं, इसमें कोई सेट हम मान लो मैं इसमें एक एक्स सेट लिख लेता हूँ, तो इसके एलिमेंट कोई थोड़े मैं लिख लूँगा, यहाँ बीच में करली ब्रैकेट और बीच में ये हमने लिखा 1, ये 2 है, ठीक है, 1 2। या हम ये लिख लेते हैं कोई और एक एलिमेंट लिख दिया 1 3, मान लो इतने ही लिखे, तो ये फैमिली ऑफ क्या हो गया, सेट्स हो गया, ठीक है। ये इसके जो सबसेट बन रहे हैं ना उसमें से कुछ सबसेट उठा के इसमें लिख दिए, या सारे भी लिख सकते हैं हम। तो ये फैमिली ऑफ सेट। इसके बाद हम देखेंगे पावर सेट। कौन सा, पावर सेट। पावर सेट में क्या हो गया कि सभी जो इसके सबसेट है ना उस सेट में आ जाने चाहिए। एक पावर सेट जब भी हम लिखेंगे जिसमें सभी सबसेट जो है वो आने चाहिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए
is said to be the power set of A, पावर सेट ऑफ ए। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? P ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो यही मान लिया हमने, ये जो सेट हमने ऊपर लिखा है इसका पावर सेट जब हम लिखेंगे इसको करली ब्रैकेट में ऐसे करके, तो ये सारे जो सबसेट बने हैं ना इनको लिख लेते हैं। जैसे सपोज 5 से मैं शुरू करता हूँ। पहले 5 आ गया, फिर इसमें एक सेट आ गया हमारे पास, ये 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 है, 1 3 है, उसके बाद 2 3 है, उसके बाद 1 2 3 है। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लास्ट में ये बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया पावर ऑफ सेट ए, पावर सेट। तो अब हमने सेट के बारे में इतना जो किया है इसको आप देख लेंगे। कल हम इससे आगे जो है वो करेंगे यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और सेट के बारे में और आगे जानकारी हम लेंगे। तो यहाँ तक जो है मेरे ख्याल में आपको जो है वो समझ आ गई होगी। किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो फ़ोन पे जो है वो क्लियर कर सकता है, कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकता है। तो इसको जो ध्यान से आप देखेंगे, वीडियो को एक दो बार देख लो और बीच में जहाँ जहाँ कोई परेशानी आती है उसको नोट कर लो और उसके बाद आप फ़ोन पे कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।